स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो एग्जाम आपका 12 अगस्त को है। तो एक शिफ्ट का और सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं, यानी कि आपका जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसी में आज हमारा पेपर है कब का 13 जनवरी 2022 को जो हुई थी शिफ्ट फर्स्ट, और उसमें भी क्या है हमारा रीजनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है या मान लीजिए कोई और टॉपिक ऐसा है जो आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, तो उसके लिए भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वेयर फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम और भी 2-3 सेट में कर चुके हैं। तो इसको करने का तरीका, सबसे पहले आप श्रृंखला को देखें। आप कुछ भी नहीं देखें फिर भी आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए जब भी आप कर रहे हैं। भाई 4 लिखा है, 2 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 16 है, 4 का स्क्वायर 25 है, 5 का स्क्वायर, यानी कि क्लियर लिखा है यहाँ पर कि 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर आना चाहिए था 6 का स्क्वायर, यहाँ पर है 7 का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर 6 का स्क्वायर आना चाहिए था जो था 36, लेकिन हमें क्या दिया गया है 31, जो कि गलत है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। अब ऑड वर्ड सबसे पहले देखो, सबसे पहला है मरकरी, ब्रोमाइन, सोडियम, टाइटेनियम। देखो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख रहे होंगे सर, अरे मरकरी भी लिक्विड है, ब्रोमीन कुछ नहीं, सिंपल सा। देखो मरकरी एक मेटल है, सोडियम भी मेटल है, टाइटेनियम भी मेटल, यानी कि ये तीनों है धातु, जबकि ब्रोमीन है हमारी अधातु। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है फाइंड द ऑड वर्ड आउट। क्वेश्चन नंबर 3, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन सीरीज। चलिए बताइए कितने ट्रायंगल इसमें। तो देखो आपने फिगर देख लिया, लेकिन एक कॉमन फिगर है जो आपको पता होना चाहिए कि इस वाले फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। इस वाले फिगर में याद रख लो, नहीं है पता, इसमें हमेशा 8 ट्रायंगल होते हैं। तो एक बार बताओ क्या ऐसा फिगर बन रहा है? भाई बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि ये देखो ये और ये, बकाया को छोड़ दीजिए, तो 8 ट्रायंगल तो बनना कंफर्म है, यानी कि 8 तो हमारे बन ही जाएंगे। 8 के बाद देखो एक ये 9, एक ये 10 इतने होंगे। 10 के बाद एक ये 11, एक ये 12। एक बार बताओ क्या 12 ही बनेंगे? और ट्रायंगल बनेंगे इसमें, बनेंगे कि नहीं? तो इन्होंने ऑप्शन तो 13 तक ही दे रखे, इसलिए आपके जो ईएसबी ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया था उसमें इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ और निकल के आएगा, लेकिन इन ऑप्शनों में से कोई भी नहीं, यानी कि ये सारे ऑप्शन आपको गलत दिए गए। तो याद रखो, आपकी जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है वो आपको ऑप्शन भी कभी कभार गलत देती है। तो इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि जिस किसी ने इसकी आंसर की में लगाई होगी आपत्ति, भाई उसको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें फिर कितने हैं? तो देखो 8 तो हमारे वैसे ही हो गए थे, 9, 10, एक ये 11, एक ये 12 ये हो गई। अब 12 के बाद देखो जब ये वाली आप चेक करेंगे तो देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें। एक यहाँ तक बनेगा 13, एक इस वाले से बन जाएगा 14, एक ही बनेगा 15। वैसे ही सेम यहाँ पर भी है, देखो ये हो जाएगा 16, फिर एक ये वाले बेस के साथ हो जाएगा 17, एक ये हो जाएगा हमारा 18। इसके अलावा क्या और कहीं भी है? तो और कहीं भी है। तो देखो 18 के बाद फिर देखो अगर आप देख रहे होंगे तो एक ये बनेगा 19, एक ये बनेगा 20। बताओ और कहीं बन रहा है कुछ और? बताओ इसके अलावा और कुछ बन रहा है? बताइए जल्दी से। तो 20 ट्रायंगल हमारे होगा, ऑप्शन में ही नहीं है, तो यानी कि ये क्वेश्चन हमें गलत दिया गया था। और तो कहीं नहीं बन रहा है हमारा, हो गया कि नहीं? चलो चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो समझ गया ये क्वेश्चन के आंसर हमें गलत दिए गए थे। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर। बस ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन, वैसा ही रिलेशन थर्ड का हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले राइट का रिलेशन चेक कर लीजिए। तो हमें लिखा है राइट, WRIT, राइट ही तो है, राइट। राइट का रिलेशन आपको दिया गया है JEVGR, W 23, 18, 9, 20 और ये 5, ये 10, ये 5, ये 22, ये 7, ये 18। एक बार बताओ 23 से 10 प्लस 13 करके आया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि W के बाद X Y Z, A B C D E F G H I J, यानी प्लस 13। ऐसे ही R से E पर भी आ रहा है तो अब प्लस 13, I से B पर प्लस 13, T से G पर प्लस 13 और E से R पर प्लस 13, है ना?
तो ऐसे ही हम निकालेंगे रोंग का कोड। तो रोंग का पहला लेटर है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का यहाँ सेम जैसे माइनस प्लस 13 करेंगे तो क्या आएगा डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू का आएगा जे। फिर आर का क्या आएगा ई, तो जे ई सभी में दिया गया है। इसके बाद ओ में जब आप प्लस 13 करेंगे तो प्लस 13 पर कितना आएगा हमारा, प्लस 13 पर आएगा बी। एक ही ऑप्शन है जो हमें दिया गया है, ऑप्शन ए जे ई बी ए टी। तो आपने देखा फर्स्ट का सेकंड के साथ जो क्या किस तरीके का कोड था, यानी किस तरीके का रिलेशन था, यानी कि इसमें नंबरिंग प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 की गई। तो वैसे ही हमने सेकंड में प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। चले क्वेश्चन नंबर 5। खान पूर्व से पश्चिम तक 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, पुनः दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर की चलता है, तो आखिर वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में। सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए भाई डायरेक्शन, ईस्ट, ईस्ट कहीं भी मान सकते, वैसे अपन इसको मानते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट, और एक ये हो गई वेस्ट। 8 किलोमीटर पश्चिम, पूर्व से पश्चिम 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम ऐसे चलेगा 8 किलोमीटर। इसके बाद बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता, दाएं, इसका दाएं कहाँ होगा भाई, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, क्योंकि इधर साइड देख रहा है वो, तो राइट ही तो बोला गया, यानी कि दाएं, दाएं मुड़ गया। कितना चलता है 2 किलोमीटर। इसके बाद बोला है कि पुनः दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो पहला दाएं मुड़ेगा तो 5 किलोमीटर ये चल जाएगा। आखिर वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया। भाई ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से ये किस दिशा में भाई, किस दिशा में, ये तो दिख रहा होगा, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ना कि वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर पश्चिम। क्योंकि देखो ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ये 8 किलोमीटर के डिस्टेंस से कम होगी, यानी कि मेरा कहने का मतलब है ये 5 किलोमीटर जो है वो 8 किलोमीटर से कम ही तो होगा, तो इसलिए एरो ऐसे बनेगा, ना कि आप ऐसे बढ़ा दो तो आंसर गलत हो जाएगा। याद रखो जितनी डिस्टेंस दी गई है उसका ध्यान रखें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अब वही पूछा गया है 8 का और 26 256 में जैसा रिलेशन है वैसे ही 10 का मैं आगे फाइंड करना। तो एक बात बताइए ये रिलेशन कैसे आएगा। तो देखो आपको दिया गया है 8 256, तो देखो 8 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही 10 को क्या लिखा जा सकता है 5 × 2, तो वैसे ही 5 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 625। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। मेरा कहने का मतलब है कि 8 256 में कैसा रिलेशन। अब आप बोलोगे यहाँ ×2 कर दो सर, 8 में 16 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मगर आप यहाँ 10 × 2 करेंगे आएगा 20, उसका स्क्वायर करेंगे आना चाहिए 400, जो हमें ऑप्शन में दिया नहीं गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लॉजिक गलत है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो लॉजिक यहाँ सही नहीं है, इसलिए क्या है 4 × 2, फिर 4 का ही पावर 4 है, वैसे ही 5 × 2 10 था, उस 5 की पावर 4, तो कितना आ गया 625। हमारा आंसर ऑप्शन सी। दी गए आरेख में कुछ नहीं करना होता इस तरीके के क्वेश्चन में। ये देखो हमसे पूछा क्या गया है भाई, हमसे पूछा गया है ऐसे जानवरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई जानवर किसमें दिए गए हमें, त्रिभुज, त्रिभुज जानवरों को बता रहा है। उसके बाद पूछा गया है जिनके या तो नुकीले दांत हो या छोटी पूंछ हो, लेकिन दोनों नहीं हो। याद रखना जो दोनों में आ रहे होंगे यानी कि कौन, वो बोल रहा है या तो नुकीले दांत हो या छोटी पूंछ हो। तो नुकीले दांत के लिए हमें क्या बताया गया, व्रत बता रहा है नुकीले दांतों को, तो व्रत रहा ये, ठीक है ना, ये हो गया नुकीले दांत। त्रिभुज हो गया जानवर, और इसके अलावा और क्या दिया गया है हमें, छोटी पूंछ, ये हो गया छोटी पूंछ, ठीक है ना। अब हमसे बोला गया है लेकिन दोनों को नहीं, कौन दोनों को नहीं, नुकीले दांत और छोटी पूंछ को जो दोनों बता रहे होंगे वो नहीं लेंगे, यानी कि हम 3 को इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों को बता रहा है। अब पूछा गया है जानवर, तो देखो ट्रायंगल में ये सब आ रहा है, तो जानवरों में यही वाला आएगा हिस्सा, ना इससे कोई मतलब होगा हमें ना इससे मतलब होगा क्योंकि ये जानवर में आ नहीं रहा है। अब बचा 3 भी गलत, तो बचे कौन 9 और 7, क्योंकि यही दोनों वो नंबर हैं जो हमें क्या है, या तो जानवर है नुकीले दांत वाले या फिर जानवर है छोटी पूंछ वाले। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 + 7 9 और 7 16 है, तो आंसर ऑप्शन बी। समझे, ये 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने कहा है हमसे कि दोनों नहीं है, मतलब इन दोनों को कंबाइन नहीं लेना, अलग अलग करके, या तो जानवर नुकीले दांत ले लो या फिर जानवर छोटी पूंछ, तो दोनों का सम कितना हो गया 16। एक महिला की ओर इशारा करते हुए गोविंद ने कहा वह मेरे सहोदर की पत्नी है, गोविंद की ओर, ठीक है। क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ लेडी गोविंद सेड, गोविंद ने भाई क्या कहा, सी इज द वाइफ ऑफ माई सिबलिंग, तो गोविंद की कोई सिबलिंग होगी भाई, उसकी वाइफ होगी, तो भाई सीधा सा मतलब आपको दिख ही रहा होगा कि इनका आपस में क्या रिलेशन होगा,
डॉटर होगा नहीं, आंट होगा नहीं, मदर होगा नहीं, क्योंकि ये सब डॉटर एक जनरेशन आपसे नीचे आती है, आंटी एक जनरेशन ऊपर आती है, माताजी भी एक जनरेशन ऊपर आती है, बट आपकी जनरेशन में कौन आता है रिश्ता? सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि ये आपकी जनरेशन की यानी कि आपकी पीढ़ी के रिश्ते हैं। ये तो रिश्ते एक नीचे का एक ऊपर का। तो ये पूछा गया था, ये था भाई गोविंद। गोविंद ने कहा वह मेरे कौन, वह मेरे सहोदर की पत्नी है, यानी कौन पत्नी? एक महिला की ओर जो वो इशारा कर रहा था ये, तो इसका कोई क्या है? सहोदर है यहाँ, और उसकी पत्नी, तो भाई इनका आपस में क्या रिलेशन हो जाएगा? वह महिला, तो ये महिला कौन होगी भाई? महिला सीधा सा मतलब है सिस्टर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु बी बिंदु सी के पूर्व में 30 मीटर। ये क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो अभी जब हम यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ ऐसे लिखे था 8 256, फिर यहाँ पर ऐसे था, फिर लिखा था 10, फिर यहाँ पर हमसे पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन था हमारा किस में था? वर्बल रीजनिंग का। ये है नॉन वर्बल रीजनिंग का, बट सेम चीज़ है, यानी कि इसमें फिगर के द्वारा हमसे पूछा जा रहा है, बट लॉजिक वही है, यानी कि इसका इसके साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पर है। समझ रहे हैं आप? तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आप बताएंगे? तो देखो इसका इसके साथ रिलेशन है, यहाँ था पंचभुज, यहाँ हो गया चतुर्भुज। भाई इनका आपस में रिलेशन देखा जब आपने, यहाँ पर है चतुर्भुज, तो भाई यहाँ पर तो क्लियर है कि होगा त्रिभुज। किस किस ऑप्शन में? भाई इसमें है नहीं, ये भी गलत, इसमें भी नहीं है, ये भी गलत। अब इनके अंदर पॉइंट देख लो, तो देखो यहाँ पर 2 गोले अंदर थे, फिर एक गोला अंदर चला गया, यहाँ पर 2 गोले अंदर थे, फिर 2 गोले कहाँ जाएंगे? बाहर। तो बाहर किस किस में है 2 गोले? भाई इसमें भी इसमें भी है। लेकिन सेकंड फिगर, इसके सेकंड फिगर में आपको दिख रहा हो कि व्हाइट वाला अंदर है, तो व्हाइट वाला अंदर तो इसमें है नहीं, इसमें बाहर, तो इसमें होगा अंदर। क्योंकि जैसी सिमिलरिटी आप इन दोनों में देखेंगे वैसे ही सिमिलरिटी हमें यहाँ पर देखनी है। जैसी समानता इन 2 आकृतियों में है वही समानता हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? भाई क्लियर दिख रहा होगा क्या हो रहा है हमारा? ये एरो 90 डिग्री चल रहा है, तो यहाँ से चला ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे घूम जाएगा ये, फिर ऐसे घूम गया ये, यानी कि अब ये नीचे घूम जाएगा तो कुछ ऐसे आएगा। तो ऐसे किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में दिया गया। देखो ये तो वैसे ही गलत, ये भी गलत, बचे 2 ऑप्शन हमारे पास, तो ये ऑलरेडी फिगर में आ चुका है, तो ये कैसे बता दोगे? तो यानी कि वही आकृति सेम रिपीट कर जाएगी। क्योंकि देखो एक बार बताओ, सर्कल 360 का होता है कि नहीं? तो यानी कि वो ने 4 पोजीशन अपनी कर ली, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 5, यानी कि 1 ये 2 3 4, यानी 90 90 90, यानी 360 कंप्लीट होने के बाद उसी पोजीशन में फिर से लौट आएगा। तो वही पोजीशन कौन सी हमारी, कौन सी फिगर की? वही पोजीशन, ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। समझे मेरी बात क्या था? तो इस सीरीज को आप समझ गए होंगे किस तरीके से चल रही है। ये फिगर सीरीज है, नंबर सीरीज भी आती है, तो देख रहे हैं सीरीज के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। चलिए बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, इसको तो बता ही सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप करें, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साथ जे +2 एन का पी +2 पी का आर से +2, तो आर का आगे होगा +2, तो क्या आएगा? टी। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। इसके बाद अब क्या है हमारा? एन +2 पी से आर क्यू आर +2, तो यानी कि सब में +2 हो रहा है, तो वी में भी +2 होगा, तो कितना होगा? WX होगा कि नहीं? UV WX, तो किसमें? T और X। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में विषम संख्या का चयन कीजिए, यानी कि 3 सेम है, 1 अलग है। ऑड नंबर बताओ क्या है क्वेश्चन? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन भाई। ये है 10 का स्क्वायर, ये है 14 का स्क्वायर, ये है 8 का क्यूब, ये है 16 का स्क्वायर। क्या दिख रहा है भाई? ये 3 नंबर स्क्वायर हैं और ये नंबर एक क्यूब है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखो ये हमारा आ गया वेन डायग्राम भैया। तो वेन डायग्राम हमें बना के दे दिया गया, बताया पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शनों में कौन से वो ऐसे शब्द हैं जो इस वेन डायग्राम को फुलफिल करेंगे। एक बार बताइए, तांबा, तार, एल्यूमिनियम, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो एक के अंदर एक कैसे आएगा? ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में बोला गया यूनिट, वाट, वोल्ट, ये दोनों भी अलग है, इसलिए ये भी गलत है। यूनिट के अंदर ये दोनों तो आ सकती हैं ऐसे, ये देखो यूनिट, बट एक के अंदर एक नहीं आएगी ना। अब दिया गया है पेन भी अलग होता है, पेपर भी अलग होता है, बुक भी अलग है, ये भी गलत। ऑप्शन डी ही बचता है हमारा। तो आप इसको कैसे बताएंगे? आप ऐसे ही तो बताएंगे क्या कि सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सबसे पहले आएंगे अध्यक्ष। अब अध्यक्ष अगर आ गए तो अध्यक्ष क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं निर्वाचित सदस्य,
क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य। और निर्वाचित सदस्य सारे कहाँ आ जाते हैं? हमारे संसद में। कहाँ पे? संसद। तो संसद बड़ा होगा हमारा, तो संसद के अंदर सारे चीज आएंगे, यानी कि जितने भी अध्यक्ष हैं वो पूरे संसद के अंदर, और जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी संसद के अंदर। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। दिए गए देखो वैसा ही क्वेश्चन है सीमा भी जैसे हमने किए। तो इसमें क्या है हमारा आंसर? ये दिख रहा होगा आपको, ये है 7 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब। ये क्यूब ही नहीं है किसी का, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल। तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, बट आपको उन क्वेश्चनों को टाइम में सॉल्व करना है, क्योंकि तभी तो आप क्वेश्चन पेपर को क्रैक करेंगे। और पेपर क्रैक करेंगे तो फिर वही बन जाएंगे आप पुलिस। देखो अब इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो एक चीज़ याद रखो, सबसे पहले आप जैसे ही लिखा है, अगर मैं सपने देखता हूं तो मैं अपने सपनों का घर देखूंगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए सबसे पहले आप पॉजिटिव स्टेटमेंट लो। पॉजिटिव का मतलब इसने बोला है अगर मैं सपना देखता हूं तो मैं अपने सपनों का घर देखूंगा। इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा कि मैं सपना देखता हूं, अपने सपनों का घर देखूंगा। जब भी जहां जहां पॉजिटिव यानी पहले पर ये, दूसरे पर ये, तो ये कहां दिया गया? मैं सपना देखता हूं, यानी कि ए में दिया गया है, और उसके बाद बोला गया है मैं अपने सपनों का घर देखूंगा, सी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप पॉजिटिव स्टेटमेंट लीजिए। जब पॉजिटिव ना हो तब हम नेगेटिव पे जाएंगे। तो पहले पॉजिटिव ले लिया, तो पॉजिटिव कहाँ है? ए और सी में, क्योंकि इसी के तो पॉजिटिव हमें दिए गए। आई ड्रीम इट, मैंने सपना देखा और मैंने अपने सपनों का घर देखा, यानी कि ए और सी। तो ये ए और सी किस में? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है। और जब पॉजिटिव नहीं होता तब हम नेगेटिव पे जाते हैं। वो क्वेश्चन आगे आएगा, वो हम तुम्हें बता देंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 17, अगर बैंक ब्याज दर बढ़ाता है तो लोग अपना पैसा जमा करेंगे। वैसा ही क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब बैंक ब्याज दर बढ़ाता है, लोग अपना पैसा जमा करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले देखेंगे P4 मतलब पॉजिटिव। क्या देखेंगे? पॉजिटिव। ठीक है कि नहीं? अब पॉजिटिव जब आप देख रहे हैं तो पहले क्या आना चाहिए? मैं बैंक ब्याज दर बढ़ाता है, तो सबसे पहले कहाँ है? बैंक ने ब्याज दर बढ़ाई, यानी ए। उसके बाद इसका पॉजिटिव सेकंड क्या होगा? लोग अपना पैसा जमा करेंगे। तो ये किस में लिखा है? सी में। तो ए और सी ऑप्शन में है। ए और सी अब ऑप्शन में नहीं। बोले सर अब तो पॉजिटिव वाला सिस्टम खत्म। तो अब आइए आप नेगेटिव पर। इन्हीं लोगों का नेगेटिव देखिए, मतलब बैंक ब्याज दर नहीं बढ़ाता है। समझ रहे हो कि नहीं? बैंक ने ब्याज दर में वृद्धि नहीं की, यानी कि आप इसका पहले पॉजिटिव देखा, बट ऑप्शन में है नहीं ए और सी, मतलब पॉजिटिव वाला। अब हम देखेंगे नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव होगा बैंक ब्याज दर नहीं बढ़ाता है, लोग अपना पैसा जमा नहीं करेंगे। अब ये हो गए दोनों नेगेटिव। जब भी नेगेटिव हो जाए तो याद रखना सेकंड वाले को पहले रखना, यानी कि लोग अपना पैसा जमा नहीं करेंगे, इसको पहले रखेंगे। लोगों ने अपना पैसा जमा नहीं किया, यानी पहले रखेंगे हम डी, और उसके बाद रखेंगे ए का नेगेटिव, यानी कि बैंक ने ब्याज दर में वृद्धि नहीं की, यानी कि रखेंगे फिर बी। तो ऑप्शन होगा डी और बी। ऑप्शन होगा डी, ना कि आपका ऑप्शन टिक हो जाएगा बी और डी, क्योंकि हम नेगेटिव में सेंटेंस को उल्टा करके रखते हैं। तो समझ में आएगा? पहले पॉजिटिव चेक कर लीजिए, उसके बाद नेगेटिव चेक कर लीजिए, और नेगेटिव में जो सेकंड सेंटेंस है उसको हम पहले रखेंगे, और जो फर्स्ट सेकंड है उसको बाद में, फर्स्ट सेंटेंस है उसको बाद में। समझ में आया? चले क्वेश्चन नंबर 18, वैसे ही क्वेश्चन, यदि मैं अच्छे अंक प्राप्त करता हूं तो मेरी मां मुझे इनाम देगी। क्लियर है भाई? अच्छे अंक लाओगे मेरी मां मुझे इनाम देगी। समझ रहे? अब सबसे पहले इसका पॉजिटिव, मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए मेरी मां मुझे इनाम देगी, यानी कि मैंने अच्छा ग्रेड प्राप्त किया मेरी मां ने मुझे पुरस्कार दिया। पहले पॉजिटिव, यानी कि ए और बी ऑप्शन में है भाई, यही है। क्लियर? इसी को टिक कर देंगे, आगे हम और कुछ देखेंगे ही नहीं, सॉरी। तो यानी कि सबसे पहले हम पॉजिटिव, यदि मैं अच्छे अंक प्राप्त करता हूं मेरी मां मुझे इनाम देगी, तो सबसे पहले पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव देखिए। तो पॉजिटिव क्या मिल रहा है हमें? मैंने अच्छा ग्रेड या अच्छे अंक, मान लीजिए मैंने अच्छे ग्रेड प्राप्त किए, मेरी मां ने मुझे पुरस्कार दिया, यानी कि ए और बी बन गया। जब ए नहीं बनते तब इसके बाद हम क्या करते? इसके बाद हम सबसे पहले लेते नेगेटिव, मैंने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए मेरी मां ने मुझे इनाम नहीं दिया। तो जब हम नेगेटिव बना देंगे तो सबसे पहले ये वाला सेंटेंस रखेंगे। तो पहले क्या रखते? फिर हम रखते मेरी मां ने मुझे इनाम नहीं दिया, मैंने अच्छे ग्रेड प्राप्त नहीं किए, यानी फिर पेयर बनता डी और सी का। समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे कि नहीं, कि कर ही दूं? चलो मैं कर ही देता हूं, नहीं बुरा मान जाओगे, है ना?
बोले सर क्या करते हो, इतने क्वेश्चन दोगे करने के लिए? भाई प्रैक्टिस बहुत अच्छी चीज़ होती है। एक चीज़ याद रखना, मान लीजिए आपने MPSI का 1 महीने में पेपर हो जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन मिला होगा आपको? 50 दिन, और आपका एग्जाम आ गया आपके पास, तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन अगर आप पेपर लगाएंगे, यकीन मानना आपका एग्जाम में स्कोर बहुत अच्छा आएगा, है ना। H आता है 8 पर, I 9 पर, J 10 पर, 15, 16 के 16 पर ही तो आता है, और इसके बाद ये आता है 17 पर। 8 में +7, I में +7, J में +7, तो फर्स्ट का सेकंड के साथ क्या बना? +7 का, तो वैसे ही थर्ड का फोर्थ के साथ बनेगा, यानी कि S में +7 यानी कि 26, यानी कि आएगा Z पहले पर। एक ही ऑप्शन में दिया गया है B, आगे का हमें सॉल्व भी नहीं करना है, तो आंसर आएगा ZAB, क्योंकि T में आप +7 करेंगे तो आएगा 27 यानी कि A, उसके बाद U में करेंगे 7 तो फिर कितना आएगा? 28 यानी कि B। समझ गया कि नहीं? 28 का मतलब, B का मतलब, जब 26 पर आपकी ABCD का Z आ जाता है तो 27 का, मेरा कहने का मतलब A फिर से स्टार्ट हो जाता है, BC, तो इसको फिर अपन 28, 29 ऐसे भी बोल देते हैं, है कि नहीं? समझ गया कि नहीं? चलो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर इन दोनों का पेयर, यानी कि इन दोनों का आपस में रिलेशन ऐसे यहाँ पर आगे भी बनता, तो वो दोनों पेयर हमें ऑप्शन में दे दिए गए हैं, चेक करो। नमक मिर्च, भाई नमक मिर्च के बिना तो जिंदगी अधूरी है ना। तो देखो नमक का मिर्च के साथ, तो देखो एक चीज आप देख रहे होगे कि नमक और मिर्च आपस में मसाले का रिलेशन है, यानी कि एक के साथ एक, तो वैसे ही हमें पता करना है। दही दूध नहीं, सब्जी चीनी बहुत अलग हो गया भैया, चीनी मिठाई एक से ही होगा ये, तो आपको दिख रहा होगा इसमें ब्रेड एंड बटर, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। समझ गया कि नहीं? नमक और मिर्च आप ऐसे सब्जी में यूज करते हो उन दोनों का, तो वैसे ही क्या है, ब्रेड एंड बटर का आपस में जोड़ा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही। क्या है? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखो इसको कोड किया गया है, रनर को ये, और हमसे पूछा गया है विंटर को क्या करेंगे, तो यहां पर लिख लीजिए। जब भी समझ में आए कोड का क्वेश्चन, सबसे पहले आप लिखिए रनर, RUNNER, आपने रनर लिख लिया। इसके बाद इसका कोड है समर, SUMMER। अब देखो R के साथ आप S का कोड देखेंगे तो क्या होगा, R से S +1, इसमें प्लस, इसमें 0, कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है, +0 मान लो, N से M, +0 काहे के लिए भाई, -1 हो रहा है भाई, -1। समझ रहे हो कि नहीं? समझ में नहीं आएगा तुम लोग बोलोगे सर क्या खिचड़ी पका दी आपने। समर, SUMMER। देखो R से S +1, U से U +0, कुछ भी 0 नहीं है, +0 का मतलब क्या है, N से M -1, N से M -1, E 0, R +0। तो समझ में आया क्या कोड? तो वैसा ही कोड आप किसके साथ कर दीजिए, विंटर के साथ, WINTER, W के साथ +1, WX किस ऑप्शन में, ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन ए टिक कर दिया। आगे भी चेक कर लो, I के साथ +0 यानी कि I ही रहेगा, इसके बाद N के साथ -1 यानी कि M आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और T के साथ -1 यानी कि S आ जाएगा, उसके बाद E और R में +0 है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की कोडिंग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सेंड को ये लिखा जाता है और बर्ड को ये लिखा जाता है, तो हमसे पूछा गया है लब को। तो सबसे पहले देखो सेंड को कोड क्या कर दिया गया है, सेंड का कोड है VDQG, S से V पर TUB, यानी S से +3 किया गया है, A से D पर +3, N से Q पर +3, D से G पर +3। वैसे ही देखिएगा आप किसका कोड और दिया गया, बर्ड का, BIRD, इसका भी कोड चेक कीजिए क्योंकि दोनों कोड दिए गए। क्या सेम लॉजिक है? क्योंकि तभी तो हम लब का फाइंड कर पाएंगे, है कि नहीं। ELUG, देखो B का E +3, R का U +3 और D का G +3, यानी कि जो हमें वर्ड दिया गया उसमें कोडिंग की गई है +3 की। तो फिर लब का क्या करेंगे? बोलो सर अरे दिल की बात बोल दी, लव LOVE है ना। बोलो सर इसमें +3, LMNO, क्लियर है कि नहीं? तो एक ही ऑप्शन में O दिख गया कि नहीं? तो हमें आगे का क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना है, ऐसे ही E में +3 करेंगे, 8 होगा, 8 पर H आता तो वो चेक हो गया हमारा। समझ गए? बोलो सर ये चीज़ तो बहुत दिल के करीब है कि नहीं भाई? अभी पढ़ लो, प्यार तो एक धोखा है, समझ रहे हो? अभी भी तुम्हारे पास मौका है, पढ़ लो MP पुलिस के लिए, है ना। चलो, एक पंक्ति में श्रद्धा बाएं छोर से 16वीं
और दाएं छोर से 19 भी हैं, तो दी गई पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे यही तो बोला गया है। तो एक बात बताइए, विद्यार्थियों की कुल संख्या का मतलब होता है, यानी कुल संख्या कैसे निकालते हैं हम? कुल संख्या निकालते हैं भैया, दायां प्लस बायां -1। बोलो सर ये -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एक ही पर्सन की 2 बार पोजीशन ले रहे हैं, यानी कि एक बार 16वीं है उसकी रैंक और एक बार कितनी है उसकी 19वीं, -1 तो कितना हो जाएगा 35 -1 तो 34 इस क्वेश्चन का आंसर है। हमसे पूछा गया कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल संख्या आ जाएगा 34 ना कि 35। -1 क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसकी 2 रैंक ले रखी थी, एक बाएं छोर से और एक दाएं छोर से। आप पंक्ति में टोटल जितने भी पर्सन है सबकी एक रैंक ही तो लोगे, 2 थोड़ी ले लोगे, तो इसलिए -1 करते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, जो ये आपको एमपी बोर्ड में जब भी आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये फिगर नहीं दिया है क्वेश्चन, तो इसलिए क्वेश्चन ये गलत दिया गया था, बट हमने फिगर इसमें ऐड कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको फिगर नहीं मिलेगा इसमें, तो इसलिए जिन लोगों ने इस क्वेश्चन में आंसर की में आपत्ति दर्ज की होगी उनको +1 जरूर मिला होगा कि नहीं। इसीलिए ये वाले क्वेश्चन में फिगर नहीं था। तो हमसे किसका, देखो ये हमें जो दी गई है टेबल, इसी में से हमें कुछ नंबर दे दिए गए हैं। हमसे पूछा गया इनका कोड क्या है। भाई 4 पर क्या आता है, मैं देखो इस पर 4 का कोड ए है, तो ए, यही दोनों ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि पहला हमारा नंबर है 4 पर किसको कोड किया गया है, ए को, तो 2 ही ऑप्शन बचे। इसके बाद 2 पर किसको कोड किया गया है, तो 2 पर कोड किया गया क्यू को, तो ए के बाद क्यू, ऑप्शन ए आंसर, और फालतू का कुछ ज्ञान चलाना ही नहीं। इस तरीके से हमें आंसर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 24, ये देखो 25 क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में है पूरा, देख लीजिए। जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हो, हिंदी में देख लेते हैं हम लोग। कथन है, कथन पढ़ो निष्कर्ष पे आओ। भारत में निजी संगठन ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए औद्योगिक रोजगार नियम 1956 में संशोधन का स्वागत किया। पढ़ लिया है। अब सबसे पहले इसमें लिखा है, अन्य विकसित देशों की तुलना में कार्यस्थल पर निजी का यौन उत्पीड़न दुनिया में अधिक प्रचलित है। एक बात बताइए, आपने इस कथन को पढ़ा, इसमें भारत के बारे में बोला गया है, यहाँ पर अन्य विकसित देश आ गए। भाई ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप बात भारत में कर रहे हैं संशोधन की, ना कि विश्व में किसी अन्य विकसित देश की, इसलिए ये गलत। इतनी बड़ी समस्या से बचने के लिए भारत में कई संगठन महिलाओं की भर्ती करना बंद कर देंगे। भाई ये कौन सा मतलब हुआ? भाई यौन उत्पीड़न हो रहा था कहीं पर, सार्वजनिक प्लेस पर या औद्योगिक रोजगार में, तो सरकार ने उसमें संशोधन किया जिससे आगे सही हो सके चीजें। इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि संगठन भाई महिलाओं की भर्ती करना बंद कर देंगे, तो भाई बिल्कुल नेगेटिव हो गया, यानी कि दोनों के दोनों गलत। तो यानी कि ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। समझ में आया कि क्या था इस क्वेश्चन में, क्या नहीं था? हाँ, तो समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को क्या था इस क्वेश्चन में? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 26। एक निश्चित कूट भाषा में ऑल द बेस्ट को कोड किया गया है का ना सा लिखा जाता है, गुड बेटर बेस्ट को कोड किया जाता है ला ना मा। फिर बोला गया है ऑल इज गुड को कोड किया जाता है सा मा जा। कैसे लिखा जाएगा इज को? फालतू का दिमाग नहीं चलाना, यहाँ पर हमसे कोड पूछा गया इज का, याद रखना। एक बार बताओ, इज, एक चीज याद करो कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर इस शब्दों में कोई इज नहीं है, यहाँ पर भी कोई इज नहीं, क्योंकि इन सबको कोड करके यहाँ पे लिखा गया। तो अब इज इन्हीं में तो फाइंड करेंगे, इसमें, इसमें या इसमें। तो हमें इन तीनों में से किस में इज दिख रहा है? भाई इज यहीं पर है, मतलब इन तीनों को जो कोड किया गया है उसमें इज केवल इसी में लिखा है, ऑल इज गुड में। तो एक बार बताइए, जब इज एक बार आया है तो उसको जो कोड किया गया हो वो एक बार ही किया गया हो, यानी यहाँ पर एक ऐसा लेटर या ऐसे लेटर जो केवल एक बार ही कोड किया गया हो, क्योंकि इज एक बार आया है, यहीं पर तो आया है इज। तो देखो ऐसे सा और कहीं कोड, भाई यहाँ पर कोड है, मतलब ये इज का कोड कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इज एक बार ही आया है, तो सा तो हो नहीं सकता। फिर लिखा है माँ। अब देखो माँ कहीं पर है, तो देखो आप देख रहे होंगे माँ यहाँ पर है ना, तो ये किसी और वर्ड का कोड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इज तो है एक ही बार, तो इज को यहाँ पर कोड कैसे कर देंगे भाई? तो अब बचता है केवल जा। भाई सीधा सा मतलब 3 हमारे शब्द थे, एक था ऑल, एक था गुड, एक बता इज, क्योंकि जा एक ऐसा कोड है जो कहीं पर क्या रिपीट नहीं हुआ है, और एक ही बार आया है। क्या है? एक ही बार आया है। तो जब एक ही बार आया है तो सीधा सा मतलब है कि भाई उसका जो कोड होगा वो भी एक बार आएगा, तो आंसर हो जाएगा जा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। ये हिंदी में रहा स्टेटमेंट्स, नो एप्पल्स आर ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस आर बनाना, ऑल बनानाज आर ग्रेप्स। कंक्लूजन दिए गए हैं हमें सारे के सारे। अब देखिए हिंदी में,
हमें दिया गया है कोई सेब संतरा नहीं है। भैया कोई सेब संतरा नहीं है, सबसे पहले वेन डायग्राम, कोई भी सेब क्या नहीं है, संतरा। लो भैया संतरा भी दुखी हो गया बेचारा। उसके बाद बोला है सभी संतरे केले हैं। भाई सारे के सारे संतरे किस में आ जाएंगे, केले में। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद कह रहा है भैया सभी केले अंगूर हैं, यानी कि जितने भी केले हैं ये सभी क्या है भाई, ये है अंगूर। क्या है, अंगूर। ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट है। जो जो बोला गया है कथन में वैसा ही हमने वेन डायग्राम यहाँ पर बना लिया है। अब हमसे निष्कर्ष, ये निष्कर्ष ही तो हमें वेरीफाई करने होते। कुछ सेब केले हैं, सेब का कुछ रिलेशन ही नहीं है केलों से, तो भाई ये तो पहले ही गलत है। कुछ सेब, कुछ अंगूर संतरे हैं, ये रहा अंगूर, ये रहा संतरे। भाई पूरे अंगूर जो हैं उसमें कुछ हिस्सा संतरों का है, यानी कि कहने का मतलब अंगूर के कुछ हिस्सों में संतरे हैं, यानी कि कुछ अंगूर संतरे हैं। सेकंड वाला सही है, क्योंकि वेन डायग्राम में हमें दिख रहा है कि अंगूर के कुछ पार्ट में संतरे हैं, यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। समझ में आया आप सभी को, देख लिया कि नहीं। चलो नेक्स्ट, वैसे ही स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन भाई हमारा सेम, ये रहा हमारा इंग्लिश में है कि नहीं, ये इंग्लिश वाला, हिंदी वाला। कुछ गुलाब कमल हैं, कुछ गुलाब कमल हैं, कुछ गुलाब, भाई कुछ गुलाब, कुछ गुलाब क्या है, कुछ गुलाब है भाई कमल, कुछ कमल कुमुदनी है भाई, कुछ कमल कुमुदनी है, कुमुदनी है। उसके बाद कुछ कुमुदनी चमेली है भाई, कुछ कुमुदनी कैसी है भाई, चमेली है भाई। लो भाई बन गए सारे ब्रांड, चमेली भी आ गई, कमल भी आ गया, गुलाब भी आ गया और कुमुदनी भी आ गई। अब हमसे निष्कर्ष देखो क्या बोल रहा है, कुछ गुलाब कुमुदनी है, ये रहा गुलाब, ये रही कुमुदनी, कोई रिलेशन आपको डायरेक्ट दिख रहा है क्या यहाँ पर, नहीं, तो ये गलत होगा। कुछ कमल चमेली है, भाई कमल ये रहा, चमेली ये रही, तो कमल चमेली कोई रिलेशन नहीं है, कमल का चमेली के साथ कोई रिलेशन नहीं, इसलिए ये भी गलत, यानी कि दोनों के दोनों गलत होंगे। तो आंसर हो जाएगा ए, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, क्योंकि ये सारे जो निष्कर्ष हैं हमें वेन डायग्राम से वेरीफाई करने होते हैं। जब हमें रिलेशन ही नहीं है तो कैसे कह दोगे आप, इसलिए दोनों के दोनों गलत हो गए भाई। क्वेश्चन नंबर आगे वाला आ जाओ। एक घन पर 4 समानांतर कट लगाने से कितने छोटे टुकड़े प्राप्त होंगे। देखो ये क्वेश्चन आपके केवल सोच पर डिपेंड करता है। एक बात बताइए, आपके पास, आज चलो एक हंसी की बात कर ले, आप पनीर बहुत खाते होंगे, मान लीजिए एक पनीर का टुकड़ा है, समझ रहे हो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने जब इस पर एक कट लगाया तो इसमें टुकड़े कितने हो गए, 2, यानी कि एक कट लगाने से एक टुकड़ा बढ़ रहा है एक्स्ट्रा। तो समझ रहे हो, यानी कि जब आप 4 कट लगाएंगे किसी पे, 1 2 3 4, तो कितने टुकड़े हो गए भाई हमारे, 1 2 3 4 5, तो आंसर सीधा साधा 5। तो आप समझ में आया होगा कि जब आप कट लगाते हो तो एक टुकड़ा बढ़ के चलता है, समझ में आ रहा है। अगर आपने 10 कट लगाए तो टुकड़े कितने होंगे, 11, देख लो ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक टुकड़ा बढ़ के चलता है, तो कितने हो गए, 11। तो वैसे ही पूछा गया था कि अगर हम 4 कट लगाएंगे कितने टुकड़े होंगे, भाई 5 छोटे टुकड़े होंगे, क्योंकि एक टुकड़ा बढ़ता है हमेशा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 30, ये देखो क्वेश्चन नंबर 30 आ गया हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में ही है ना, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी, क्योंकि हिंदी में ऑप्शन दिए तो गए। देखो सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आए इनइक्वालिटी के, सबसे पहले बोला गया कि आई से आपको सी पर जाना है। एक बार बताइए क्या आई से आप सी पर जा सकते हैं, तो यहाँ पर हमें रिलेशन दिख रहा है आई इक्वल टू एच, फिर दिख रहा है सी। एक बार बताइए आई और एच जब इक्वल है तो हम एच की जगह आई भी रख सकते हैं, यानी कि आई बड़ा है सी से। क्या हमें यही रिलेशन दिया गया था, भाई दिया गया था, ये तो सही है। सेकंड दिया गया है सी बड़ा और बराबर है एस की। अब देखो सी से हमें एस पे जाना, देखो सी से हम एस पे जाना चाहें, एक साइन ये आ गया, एक साइन ये आ गया, यानी दोनों साइनों ने अपने गेट ही बंद कर दिए, तो जा ही नहीं सकता। तो केवल निष्कर्ष पहला ही सही होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। क्यों होगा, क्योंकि देखो जब गेट बंद हो जाते हैं तो फिर जा नहीं पाओगे ना। जब गेट खुला है भाई आप जा सकते हो, जब ऐसा आ गया मतलब बंद हो गया गेट, तो अब आप जा नहीं सकते, इसलिए सेकेंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। 31 देखो इसमें भी हमें रिलेशन दिया गया, हमसे इसमें बोल रहा है जहां से गेट खुला है वहां से जाइए, एच से के पर। तो देखो एच से के पर जा सकते हैं क्या, तो आप एक चीज यहां पर देख रहे होगे कि एच आई इक्वल जे फिर के, समझ में आ रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों की जगह कुछ भी रख सकते हैं, यानी एच की जगह हम आई भी, यहाँ पर हम मान लीजिए जे भी रख दें, के रख दें, तो यानी कि ये बोल रहा है कि एच बड़ा है के से। तो देखो एच बड़ा है के से, यानी कि पहला तो सही है, फर्स्ट इज
सही है। सेकंड बोला है एल से आई पर जाना है, ये रही भाई एल, एल से जाना आई पे। एक बार बताओ, एक यहाँ पर ये जो गेट पड़ रहा है, ये जो गेट पड़ रहा है, ये दोनों गेट बंद कर देंगे भाई। जब गेट बंद हो जाएगा तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसमें भी क्या होगा आंसर, केवल फर्स्ट, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो किस में दिया गया, ऑप्शन डी में। समझ में आया, जब गेट बंद है तो नहीं जा सकते, गेट खुला है तो आप जा सकते हैं। समझ में आया। ये क्वेश्चन आपको दे दूं ये वाला, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में। 2 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। ये मत सोचा कीजिए ये इस एग्जाम का क्वेश्चन भाई रीजनिंग है, रीजनिंग तो रीजनिंग ही है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट रीजनिंग के क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अब आप कोई अलग ही एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो बात अलग है। वैसे स्टेट लेवल के एग्जाम है, SSC है, इन सब के एग्जाम में रीजनिंग में अंतर थोड़ा बहुत रहता है, बट अगर आप लगाएंगे तो आपके आराम से क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन नंबर 33 वैसा ही क्वेश्चन आ गया। ये रहा स्टेटमेंट, ये रहा कंक्लूजन। वेन डायग्राम बना के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है सभी नेता प्रशिक्षित हैं। भाई जितने भी नेता हैं ये सभी क्या है, प्रशिक्षित। ठीक है भाई, हो गया प्रशिक्षित। ठीक है कि नहीं। उसके बाद बोला कोई प्रशिक्षित अनुयायी नहीं है, यानी कि कोई भी प्रशिक्षित अनुयायी नहीं है। क्या नहीं है, अनुयायी, यही तो बोल रहा है, अनुयायी नहीं है भाई। ठीक है भाई, अनुयायी नहीं है, बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब क्या कह रहा है कोई नेता अनुयायी नहीं है। भाई बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जितने भी नेता है वो पूरे नेता प्रशिक्षित के अंदर है। तो भाई जब कोई भी प्रशिक्षित अनुयायी नहीं है तो पूरे नेता में भी सही बोला गया कि कोई भी नेता अनुयायी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। कुछ प्रशिक्षक नेता है, क्या कुछ प्रशिक्षक नेता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई प्रशिक्षक के कुछ हिस्से में नेता है, तो यानी कि दोनों के दोनों सही हो रहे हैं भाई हमारे। किसमें दिया गया हमें, दोनों सही नहीं दिया गया। कोई नेता अनुयायी नहीं है, कोई भी नेता अनुयायी नहीं है, बिल्कुल सही है। और दिया गया कुछ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक ही तो है ना, कुछ प्रशिक्षक नेता है, कुछ, देखो सभी नेता प्रशिक्षक है भाई, सभी नेता प्रशिक्षक हो गए। कोई प्रशिक्षक अनुयायी नहीं, कोई प्रशिक्षक अनुयायी नहीं है। फिर बोला गया कोई नेता अनुयायी नहीं है, कोई नेता अनुयायी नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ प्रशिक्षक नेता है, कुछ प्रशिक्षक हैं जो नेता है, बिल्कुल सही बात। दोनों के दोनों सही। किस ऑप्शन में दिया गया हमें, एक ई ऑप्शन और लिख लो, बोथ फॉलो। दोनों के दोनों सही भाई, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। कोई नेता अनुयायी नहीं है, कोई नेता नहीं, सही है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 34, ऑल रीडर्स आर ट्रेनर, नो ट्रेनर इज अ फॉलोवर। देखो ये क्वेश्चन कितने सारे आते हैं आपके एग्जाम में। वही नहीं क्वेश्चन आ गया क्या, पीछे भी यही क्वेश्चन था क्या। सभी नेता प्रशिक्षक हैं, कोई प्रशिक्षक अनुयायी नहीं है। सभी नेता प्रशिक्षक, कोई प्रशिक्षक अनुयायी। तो देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, बट इसमें एक ऑप्शन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। उस क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा। ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं। चले अगले क्वेश्चन पर भाई। चलिए आ गया भैया यही वाला क्वेश्चन। बताइए, अब आपको रैंक पता है आर्मी की कुछ, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया गया है मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। सबसे पहले ऑप्शन की हेल्प ले लो अगर पता है। एक चीज पता हो कि देखो सबसे पहले आता है लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये दोनों तो ऑप्शन खत्म, खत्म भाई, खत्म, दी एंड उनका। तो 5 और 5, इसके बाद आता है यहाँ 4 यानी कि 1। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद ब्रिगेडियर आएगा या फिर मेजर आएगा। भाई मेजर बहुत बड़ी रैंक होती है, तो यानी कि सबसे पहले आएगा लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद आएगा ब्रिगेडियर, उसके बाद आएगा कर्नल, और उसके बाद आएगा मेजर, और सबसे ऊपर आता है कैप्टन, यानी कैप्टन बहुत बड़ा पद होता है। तो 2 सबसे लास्ट में, इसी के यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको कुछ रैंक भी पता चल गई होंगी आर्मी की। तो मजा आता है ना रीजनिंग पढ़ने में, आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। भाई अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहला लेटर सब में एम है, नहीं पता कर सकते। इसमें ए है, नहीं पता कर सकते। एम ए कैसे बता सकते हो आपके कौन सा वर्ड पहले नंबर पर आएगा। तो आप चेक करोगे, यहाँ आया ई, टी और टी। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि टी देखो सब में आया, फिर उसके बाद आया ई, फिर आया आर, फिर आया सी, फिर आया आर। तो देखो सबसे पहले सी आएगा, यानी थर्ड सबसे पहले पर आएगा। तो 2 ही ऑप्शन, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है।
थर्ड के बाद फिर क्या आएगा, यानी कि पहले आएगा सी, फिर उसके बाद आएगा ई, यानी कि थर्ड के बाद आएगा 1, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है। ज़्यादा लेंथी नहीं करना होता है, क्वेश्चन में देखिए और लेटर जिस हिसाब से अल्फ़ाबेट में आते हैं वैसे ही लेटर को आप उसी अरेंजमेंट में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो देखो आज हमने क्या देख लिया, आज भाई हमने देख लिया है एक बहुत ही शानदार पेपर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।